बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके इम्तहानात बहुत अच्छे चल रहे होंगे। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करते हुए मुझे ये आइडिया हुआ कि एक क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, इसमें स्टूडेंट्स के मसाइल हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ टिप्स ले आऊँ और आपकी मदद करूँ इस हवाले से। देखिए, एक क्वेश्चन पेपर है किसी भी सब्जेक्ट का जो आपके सामने आता है। मेरी पहले इस पे बात हो चुकी है आपसे कि आपने उस क्वेश्चन पेपर को पहले 5 मिनट देने हैं और उसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड जब आप कर लें तो फिर आप उसको अटैम्प्ट करना शुरू करें। पहली चीज़ तो आपने ये कर ली। अब दूसरी चीज़ आप ये करें कि अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर लें कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको समझ आ रहा है कि ये मैं बहुत अच्छी तरह से कर लूँगी, लिहाजा पहला सवाल वो करें। आप जब पहला सवाल वो करेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार है, तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा एग्ज़ामिनर के ऊपर वो अच्छा आएगा, और उस इम्प्रेशन की वजह से हो सकता है कि वो आपका जो पेपर है उसको इस अंदाज से चेक करे कि उसे ये लगे कि आप जो है वो एक अच्छे स्टूडेंट हैं। दूसरी चीज़, अब आपने एक सवाल सिलेक्ट कर लिया और उस सवाल की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम टीचर्स मुख्तलिफ़ तरह के सवालात क्वेश्चन पेपर में देते हैं, जो कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो उसके मुख्तलिफ़ लेवल्स के हिसाब से होते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में इंशाल्लाह एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको उसके बारे में आगाह करूंगी कि वो किसी भी टीचर और स्टूडेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमी है। मिसाल के तौर पे आपका सवाल आता है कि जी कोई भी कॉन्सेप्ट लिखा जाता है। जैसे अगर मेरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो अगर मैं ये कहूँ कि जी तरक्की पसंद फ़लसफ़ा जो है उसके मुख्तलिफ़ ख़द-व-ख़ाल बयान करें। तो तरक्की पसंद फ़लसफ़ा तालीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमले तालीम के अनासिर के हवाले से हम उन्हें डिस्कस करेंगे, और मुख्तलिफ़ जो अमले तालीम के अनासिर हैं एक एक अंसर के साथ तरक्की पसंद फ़लसफ़ा का जो नज़रिया है वो हम लिखते चले जाएंगे। दो चीज़ें हर सवाल के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना होता है। पहली चीज़ ये कि आपने हर सवाल का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ज़रूर लिखना है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो एक इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है वो लाजमी तौर पर लिखें। उससे क्या ज़ाहिर होगा कि जो मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो आपको आता है, और आप अपने लिए एक ग्राउंड सेट कर लेंगे कि बाद में जो आने वाली तफसीलात हैं वो आप उसी पहले पैराग्राफ में से कशीद कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब हेडिंग्स ज़ेली उन्वानात देते हुए आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ख़ास तौर पे अगर आप सोशल साइंसेस के किसी भी सब्जेक्ट का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप पैराग्राफ की सूरत में या इसी तरह से लंबे ऐसे की सूरत में लिख देते हैं तो वो एग्ज़ामिनर को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। याद रखें, आप एग्ज़ामिनर के लिए आसानी पैदा करें तो उसके कलम से जो मार्क्स हैं वो आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। हर एक पैराग्राफ जो है वो किसी न किसी सब हेडिंग के साथ शुरू होना चाहिए, और उसके बारे में जो सब हेडिंग आपने लिखी है वो पैराग्राफ उसी सब हेडिंग को डिस्क्राइब कर रहा हो, उसमें 2-3 चीज़ें मिक्स ना करें। जब आप एंड करने लगें अपने क्वेश्चन का तो आपका एक इख्तितामी पैराग्राफ होना चाहिए, जिसे आमतौर पर हम हासिल कलाम कहते हैं या हम नतीजा कहते हैं। तो उस पैराग्राफ को आपने जब लिखना है तो इस अंदाज से लिखा जाए कि जो पिछले सारे पैराग्राफ्स हैं सॉरी जो पिछले सारे पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ्स की आप समरी बयान कर रहे हो। आप यानी अगर आपका लास्ट पैराग्राफ पढ़ा जाए तो ये मालूम हो सके कि आपने इस पूरे सवाल के अंदर जो जवाब तहरीर किया है उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं। तो अगर आप अपने सवाल को इस अंदाज से करते हैं
कि सबसे पहले आपने जो मेन टॉपिक आया आपके क्वेश्चन में उसकी आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आपने ज़ैली उन्वानात के तहत जितने भी पैराग्राफ्स आप उसमें बेहतर समझते हैं वो आपने लिखे, और एंड आपने इस तरह से किया कि आप उसको एक समराइज़ करने की शक्ल में आप उसको एक नतीजा खेज़ अपना जो पेपर क्वेश्चन है उसको बनाने की सूरत में आपने वो एंडिंग की है। तो यकीनी तौर पे आपने एक बेहतरीन क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। उम्मीद है आपको एक सवाल को अटेम्प्ट करने का जो मेन रूल है वो समझ आ गया होगा। मज़ीद हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपसे क्या कह रही है। वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करें। इसके लिए आप देखते रहिए, मज़ीद वीडियोस आपके पास आएंगी, और आई होप कि आप मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। अगर आप वाक़ईतन मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हर वो बच्चा जो कि अमले तालीम में है या हर वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसके लिए मेरी वीडियोस मददगार साबित हो सकती हैं। तो शेयर कीजिए ताकि जो टिप्स आपकी मदद कर रही हैं वो दूसरों की भी मदद करें।